दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया रक्षीय कोलाइड किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं इसी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को यदि आपको देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, तो केवल आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर एक क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आपको एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है, तब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं रक्षीय कोलाइड। तो भैया यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया रक्षीय कोलाइड, या इसको आपको एग्जाम में कह सकता है कोलाइडों का रक्षण। तो दोनों बात एक ही होता है, रक्षीय कोलाइड या कोलाइडों का रक्षण। अब यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है। यदि आपको परिभाषा देखना ही है तो भैया आप यदि समझना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से समझिए, डेप्थ में समझिए, ठीक है। यही ना लगेगा कि 5 मिनट जहां आप देने वाले हैं वहां पे 8 मिनट देंगे, 9 मिनट लगेगा आपका, पर आप डेप्थ में समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम डेप्थ में समझाते हैं आपको पूरे गहराई में। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बता दूं, सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है द्रव स्नेही कोलाइड। ये दो आपको सबसे पहले तो नाम याद रखना है। पहला द्रव स्नेही कोलाइड, और यहाँ पे एक मैं लिख दे रहा हूं जो है भैया द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है। समझिएगा, हमने यहाँ पे दो लिखा है, एक है द्रव स्नेही कोलाइड, एक है द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है। यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड है और यहाँ पे द्रव विरोधी कोलाइड है। यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव स्नेही सॉल भी कह सकते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड को द्रव विरोधी सॉल भी कह सकते हैं। सॉल के जगह पर आप कोलाइड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमने सबसे पहले कोलाइड ले लिया है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। अब आपको थोड़ी सी बात ये समझना है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक ले लिया है विद्युत अपघट्य। यहां पे हमने क्या लिया है, एक भैया विद्युत अपघट्य पदार्थ ले लिया है। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है, तो इसका एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं NaCl या KCl, ठीक है। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले आप सोच रहे होंगे द्रव स्नेही सॉल क्या है या द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, तो इसका हमने परिभाषा अच्छे से आपको बता दिया है, ठीक है। केवल हमारा डिस्कस रहेगा कि रक्षीय कोलाइड किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस विद्युत अपघट्य को हम द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाते हैं, समझिएगा, जब इस विद्युत अपघट्य को द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाते हैं ना, तो इस द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन क्या होता है भैया, हो जाता है, ठीक है। समझिएगा हमने क्या कहा, जब हम द्रव विरोधी कोलाइड में हम विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाते हैं ना, तो इस द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि स्कंदन क्या होता है। स्कंदन का मतलब होता है कि द्रव विरोधी कोलाइड के जो कण होते हैं वो आपस में एक गुच्छा बना लेते हैं, ठीक है, वो आपस में मिल जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि भैया, आप कहेंगे विद्युत अपघट्य क्या है और ये स्कंदन क्या है, तो मैं आपको डेप्थ में समझा रहा हूं। मान लेते हैं आपने क्या लिया है, आप मान लेते हैं दूध है आपके पास, ठीक है, और दूध में आपने क्या किया, दूध को आप गर्म कर रहे हैं और उसमें आपने नींबू को क्या कर दिया, उसमें डाल दिया, ठीक है। जैसे ही आपने नींबू के जो रस होता है उसको डाला तो वो दूध होता है वो फट जाता है, और फट के क्या हो जाएगा, उसके जो कण होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे और पनीर बन जाएंगे, ठीक है। तो उसके कण जो होते हैं दूध के वो आपस में चिपक जाते हैं ना, तो भैया जो नींबू है वो है विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है। और जो क्या हुआ है, जब उसके कण आपस में चिपक गए हैं, ठीक है, और वो पनीर बन गया, तो वही स्कंदन कहलाता है, ठीक है। मतलब विद्युत द्विध्रुव क्या है, द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन हो गया है, मतलब दूध से वो पनीर बन गया है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर दूसरा एग्जांपल कहूं तो मान लेते हैं आपके पास क्या है, दूध है, ठीक है, और दूध में आपने दही को मिला दिया, उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया, तो दूध से फिर से दही बन जाता है। तो जब आपने दूध में दही डाला है तो दही क्या है भैया, विद्युत अपघट्य है, ठीक है। और जब वो दूध से दही बना है ना, तो उसका स्कंदन हो गया है, दूध से दही बन गया है तो उसका स्कंदन हो गया है। जो दूध के कण थे वो गुच्छा बना लिए हैं,
तो उसको स्कंदन कहते हैं। तो हमने यही कहा कि जब कोई द्रव विरोधी कोलाइड है और इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं ना, तो इसका स्कंदन हो जाता है। किसका? द्रव विरोधी कोलाइड का। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड है और इस विद्युत अपघट्य को इसमें मिलाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड में। जैसे ही हम द्रव स्नेही कोलाइड में इस विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं तो इसका जो स्कंदन है ना वो नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है भैया? नहीं होता है। मतलब द्रव स्नेही कोलाइड में जब हम क्या विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो इसका स्कंदन नहीं होता है। ठीक है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाते हैं तो स्कंदन हो जाता है। तो आपको स्कंदन को रोकने के लिए इसको क्या करते हैं भैया? जब मान लेते हैं द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन हो जा रहा है तो सबसे पहले हम विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं मिलाएंगे। अब ये द्रव स्नेही कोलाइड है, इसको हम पहले मिला देंगे द्रव विरोधी कोलाइड में। अब जब हमने द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड को मिला दिया और उसके बाद मिलाने के बाद तब जाकर इस विद्युत अपघट्य को मिलाएंगे ना, तब इसका भी स्कंदन नहीं होगा। किसका स्कंदन? द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ही अब स्कंदन नहीं होगा तो इसका रक्षण हो गया, इस कोलाइड का जो है रक्षा हो गया, तो इसे हम कहते हैं रक्षीय कोलाइड। समझ में आया ना? अब ये क्यों नहीं होता है? तो ये क्या कर लेता है? द्रव स्नेही कोलाइड है ना, इस द्रव विरोधी कोलाइड के ऊपर एक परत बना लेता है, द्रव का एक परत बना लेता है, जिसके कारण ये सुरक्षित हो जाता है द्रव विरोधी कोलाइड। तो इस प्रकार के कोलाइड को हम रक्षीय कोलाइड कहते हैं। किस प्रकार के? तो द्रव स्नेही कोलाइड को। ठीक है, तो इसीलिए हमने डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा है कि ऐसा कोलाइड जो द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से बचाता है तो उसे हम रक्षीय कोलाइड कहते हैं। मतलब उस कोलाइड को रक्षीय कोलाइड कहते हैं। हमने क्या कहा? यहीं से आप डेफिनेशन नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कोलाइड जो द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से बचाता है तो उस कोलाइड को रक्षीय कोलाइड कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने उतने समय से इंतजार किया डेफिनेशन के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरा पूरा मकसद यही होता है कि आपको डेप्थ में समझ में आए कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, स्कंदन का तो मैंने तुरंत चाहा होता तो परिभाषा आपको बता दिया होता। ठीक है, आप समझ लिए होते, चले भी गए होते। ठीक है, परंतु मैं चाहता हूं कि हमेशा याद रहे। अब आपको स्कंदन भी पता चल गया होगा एग्जाम्पल से ही, आपको विद्युत अपघट्य भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो पूरा डेप्थ में आपको पता चल गया होगा। तो आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे? आप यही कहेंगे कि ऐसा कोलाइड जो द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से बचाता है तो उस कोलाइड को हम रक्षीय कोलाइड कहते हैं या कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो उनको समझ में नहीं आता है। यदि आप उसको बेहतरीन तरीके से डेप्थ में समझना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब पर जाकर उसका नाम लिखना है, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। जैसे मान लेते हैं रक्षीय कोलाइड आपको पढ़ना था, तो ऐसे ही आप लिखिए रक्षीय कोलाइड किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से एक ही जगह से पढ़ सकूं डेप्थ में, और मैं अपने एग्जाम से पहले उसका पूरे अच्छे से नोट्स बना सकूं। ठीक है, और उसकी तैयारी कर सकूं। तो आपके लिए भी एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको सही उपयोग करना है। इस नंबर का आपको क्या करना है? व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करना है कि क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी चैप्टर का एक एक करके वीडियो मिल जाएगा। वहां से आप लिंक पे क्लिक करके आप पूरे वीडियो को पढ़ सकते हैं, अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।